हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मंगलवार के कार्यक्रम में। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु की उपलब्धि नहीं होने के कारण उनकी आज्ञा से मैं आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ, भगवान की लीला के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, तो ये विषय चुनने का ये मैंने साहस किया है। एक्चुअली भगवान की ग्लोरीज को, वो तो सागर है, उसमें सागर में हम उनके बारे में कितना डिस्कस कर सकते हैं उतना कम है। और मैं एक बद्ध जीव हूँ, जो भी सीनियर वैष्णव से सुना हूँ, आचार्य से सुना हूँ, जो भी अपने शास्त्रों में बताया गया है, उसका जो कुछ मुझे ज्ञात हुआ है वो आपके सामने मैं वो जगन्नाथ जी के बारे में कहने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअली कैसे रहता है कि भगवान जगन्नाथ के बारे में कहने की पात्रता तो नहीं है, लेकिन वो तो परम पिता है। जैसे छोटा बच्चा अगर अपने पिता के सामने कुछ मराठी में बोलते हैं बोबड़े बोल भी बोलता है, तो पिता को क्या होता है, खुशी होती है। और वो तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, भगवान जगन्नाथ है,
उनके बारे में हम अगर उनके स्तुति के ऊपर उनके भक्तों की ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो निश्चित ही वो खुश हो जाएंगे, और वो खुश हो जाने से क्या होगा, हमें लाभ मिलेगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से मैंने एक जगन्नाथ जी के बारे में ग्लोरिफिकेशन किया था, तो उसमें हमने 5 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे। अब किसी को याद है? एक पहला एस्पेक्ट है रथ यात्रा। जगन्नाथ जी के लिए जो 5 एस्पेक्ट है उसमें फर्स्ट आता है रथ यात्रा। तो रथ यात्रा जो महोत्सव है, जो अभी अगले 20 तारीख को है, जून के 20 तारीख को है, और रथ का निर्माण कार्य चालू हो गया है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन उसका निर्माण कार्य चालू हो जाता है। तो वो रथ लकड़े का बनता है और हर साल नया रथ बनता है, और जो भी वो लकड़ा है वो रथ यात्रा होने के बाद, रिटर्न रथ यात्रा 9 दिन के बाद होती है, गुंडीचा मार्जन के बाद। वो रथ आने के बाद वो डिसमेंटल किया जाता है और उसको भगवान के किचन में या किसी को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और उसके लिए अलग से पेड़ भी लगाए जाते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, उसमें उतने अगर पेड़ हम काटेंगे तो उतना लगाना पड़ता है, तो इस हिसाब से वो चलते रहते हैं। तो रथ यात्रा में भगवान, जो मैंने लास्ट ईयर बताया था कि इंस्टॉल डीटी जो बोलते हैं ना हम, प्राण प्रतिष्ठापना किए हुए डीटी, ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है अपने भारत में कि एक बार उसका इंस्टॉलेशन हो गया डीटी का तो वो बाहर आएगी, वो अपने जगह पे स्थित रहती है। और जो भी बाहर आते हैं वो क्या होता है, उत्सव मूर्ति बोला जाता है, वो उत्सव मूर्ति बाहर आता है। लेकिन एक ही ऐसे स्थान है जगन्नाथपुरी कि जहां इंस्टॉल ड्यूटी, प्राण प्रतिष्ठापना किया हुआ ड्यूटी बाहर आता है, रथ पे आरूढ़ होता है, सब भक्तों को दर्शन देते देते गुंडीचा मंदिर तक जाता है। तो ये साधारण बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हर एक युग में बताया जाता है कि शंकराचार्य जी ने 4 धाम की निर्माण की है। एक है बद्री धाम, उसके बाद द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद द्वारकानाथ, बाद में जगन्नाथ, रामनाथ। यानी कि बद्रीनाथ सत्ययुग, रामनाथ त्रेता युग, द्वारकानाथ द्वापर युग, और कलयुग के लिए जगन्नाथ। तो जगन्नाथ इतने मर्सीफुल है कि वो कुछ भी सह लेते हैं। तो जैसे कि उधर उनके ग्रंथों में लिखा है, जगन्नाथपुरी के जो धाम है वहां पे ग्रंथों में लिखा है कि वेस्टर्न डिवोटीज, फॉरेनर्स आके उनके साथ आप निकल जाओगे, तो वो डरते हैं उधर के लोग, इसलिए उधर वेस्टर्नर्स को अलाउ नहीं है। उधर बोर्ड लिखा है ओनली हिंदूज आर अलाउ। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो हर एक जीव जो उसमें भगवान परमात्मा के रूप में अवेलेबल है, हर एक के हृदय में वो बैठे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जीव को भगवान दर्शन देंगे और दूसरे जीव को नहीं देंगे? तो भगवान उनका भी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि वो ऐसे सोचते क्यों है, वो डर क्यों रहे? वो प्रेम के कारण, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं तो वो उनको बिछड़ने का उनको ज्यादा टेंशन है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कुछ दिनों के, सालों के बाद भगवान जाएंगे। इसलिए कभी भी वहां अगर प्रवेश करना है तो वो पूरा ऊपर से नीचे आपको देखते हैं। आपका स्किन अगर यूरोपियन जैसा है तो हो गया, हरी बोल, चलो बाहर, आप अंदर नहीं आ सकते। फिर अगर आप अफ्रीकन भी है तो भी नहीं, उधर हिंदू चाहिए। तो एक जब लेक्चर में मैं सुन रहा था कि एक कश्मीर के डिवोटी अपने पूरे लाल सेब जैसे, वो दिखने में एकदम यूरोपियन, वो भक्तों के साथ जा रहे थे और फिर उनको रोका गया। रोकने के बाद
वो बोल रहे मैं हिंदू हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बाद में इतना उनका क्या बोलते वो वार्तालाप बढ़ गया, दोनों बाजू गर्मा गर्मी हो गया, और वो जो कश्मीरी पंडित कहलाते थे वो गाली देना चालू कर दिए। तो कुछ पांडा ने बोला अरे ये तो गाली देता है, तो ये तो अपना ही है। पहले तो उन्होंने हिंदू बोल के हिंदी बात करता हूँ, नहीं वो फॉरेनर भी हिंदी बात कर लेते, वो आप मुझे सिखाओ मत। फिर गाली देने से उनको लगा नहीं चलो भाई अपना ही आदमी। लेकिन तभी भी थोड़ा बाहर अंदर आने के बाद डाउट हो गया कि नहीं ये तो गाली भी अगर हिंदी बोल सकते तो गाली भी दे सकते हैं ना फॉरेनर। तो उसके पीछे पड़ गए, फिर उसको बीच में रुका दिया। तभी एक पांडा ने महाप्रसाद का वो टोकला रहता है ना वो लेके आए, और वो सभी भक्त थे, उनको बोले ले लो महाप्रसाद। तो उन्होंने निकाला और भक्तों को लगा अरे वाह क्या बात है, जैसे हम लोग एंटर किए भगवान के प्रसाद का हमें ऑनर करने को मिल रहा है। तो वो खाने का शुरुआत की प्रसाद। तो वो जो भक्त थे पांडा लोग थे वो माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे खाने का स्टाइल इनका कैसा है। तो जैसे वो अपना इंडियन स्टाइल में खा रहे थे तो नहीं ये हिंदी है, हिंदू है, तो उनको अलाउ किए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं भगवान के, तो इतने सारे हैं। तो रथ यात्रा का मैं बता रहा था। तो इंस्टॉलिटी बाहर आती है और भगवान सबको देखते हैं। ऐसा एक भी वहां किसी ने कंप्लेन नहीं किया आज तक कि भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो वहां दर्शन होता ही है 100%, और भगवान देखते हैं। तो ये रथ यात्रा का महत्व है। जैसे कि उसमें और एक कहा जाता है कि अगर हम बीमार हैं तो हम किधर जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो अगर हम बहुत ज्यादा बीमार है, चल भी नहीं सकते, तो क्या होता है? डॉक्टर घर पे आता है। तो वैसे ही इधर जो बद्ध जीव है, जो पतित है, जिनको अलाउ नहीं है अंदर, वो एक ज्यादा बीमार होने का एक वर्ग है कि उनको उधर वो जा नहीं सकते। तो भगवान स्वयं सुप्रीम डॉक्टर है, वो बाहर आते हैं उनके इलाज के लिए। इलाज मीन्स उनको दर्शन देते हैं। दर्शन, केवल दर्शन मात्र से, जगन्नाथ के दर्शन मात्र से आपका बैक टू गॉड कंफर्म है, केवल दर्शन मात्र से। लेकिन वो दर्शन किसने लेना चाहिए? हमें दर्शन लेके नहीं फायदा, भगवान ने हमें देखना चाहिए, तब जाके वो कंफर्म होता है। तो ये रथ यात्रा का हो गया। सेकंड एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया था आंखें। भगवान की आंखें आपने देखिए कैसे है, बड़ी बड़ी आंखें और गोल है, पूरे राउंड है, और उसमें आईलिड नहीं है। आईलिड क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान कभी पलक झपकते ही नहीं है, क्योंकि एक क्षण मात्र भी पलक झपकेंगे तो वो अपने भक्तों को देख नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान की आंखें राउंड रहती, बड़ी बड़ी आंखें। तो वो आंखें रेड, साइड में पहले रेड राउंड आता है, बीच में व्हाइट, और इसके बीच में ब्लैक। तो वहां एक भगवान के उनके कथा भी मैंने कही थी, दास्य बावरी ना, दास्य बावरी की कथा थी कि दास्य बावरी एक बार रथ यात्रा में आए थे और भगवान को देख के भाव विभोर हो गए थे, एक्सटेसी में आ गए एकदम। और बाद में फिर वो बाजू के विलेज के थे, घर में गए और हर बार वो भगवान को याद करते थे, स्मरण करते थे। तो घर गए तो बीवी ने, उनके यहाँ पे मट्टी का प्लेट रहता है, वो रेडिश कलर का रहता है, और उसमें उसने राइस डाला और उसके बीच में स्पिनच का सब्जी डाला, और स्पिनच के साथ ज्यादा दिन का हुआ रहेगा इसलिए वो ब्लैक हो गया था। वो जैसे उसके सामने प्लेट आया खाने के लिए तो उसको भगवान का आग दिखने लगा उसमें। तो इतना वो भगवान का यानी कि स्मरण करता रहता, तो उनकी आंखें के बारे में सोचते रहता था।
तो बोलता अरे भगवान का आंख है, मैं कैसे खाऊं? और वो भाव होके भगवान का आंख देख के नाचने लगा। फिर गांव वाले आए, अरे बोले ये क्या कर रहा है? तब जाके पता चला कि ये इतना भगवान को स्मरण करता है, भगवान में लीन रहता है। तो ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये हो गया आंखों के बारे में। उसके बाद हमने वर्णन किया था आंख के बाद, याद आ रहा है कुछ? मैं याद दिलाता हूं। हम कीर्तन करते, कथा करते, बराबर, और तभी भक्त आराम से अपना, कोई भक्त कीर्तन करते करते भी सोते हुए, लेकिन एक चीज करने मात्र से उसकी आंख ऐसे खुल जाती है। वो है जब प्रसाद देते हैं, प्रसाद देते वक्त अरे आंख एकदम बड़ी हो जाती है। तो तीसरा एस्पेक्ट हमने देखा था प्रसाद। तो भगवान का जो प्रसाद है वो, उधर आप देखेंगे उनका किचन जो है भगवान का, वो इतना बड़ा है, उसमें 650 चूल्हे हैं। और वो भी चूल्हे छोटी साइज में नहीं, बिग साइज। और उसमें फायरवुड, लकड़ी से उसमें अग्नि प्रज्वलित होता है, और उसमें अर्दन पॉट यानी कि मटके ही रखते हैं, और मटके में वो पकाया जाता है भगवान का खाना। एक के ऊपर एक ऐसे 4 रहते हैं। खास बात क्या है, हमें लगता है कि नीचे वाला पहले पक जाएगा, लेकिन चारों एक साथ पकते हैं। ऊपर का कच्चा है, नीचे का पका हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि स्वयं लक्ष्मी देवी वहां आके भगवान के लिए भोग बनाती है। और वो जो प्रसाद है 56 भोग बोला जाता है। भगवान को पहले वो ऑफर किया जाता है, और उसके बाद भगवान ने उसको ग्रहण किया। उसकी भी कुछ उनके पास टेक्निक है, कुछ हाथ में पानी लेके भगवान का प्रतिबिंब देखते हैं, अगर नहीं दिखा दिया तो फिर बोलते कि वेस्ट हो गया। तो हाँ, वो जो मेन ये है पंडित, हाँ यस यस यस। तो भगवान प्रभु जी उड़ीसा के हैं, तो उनको ये सब कुछ डिटेल में मालूम है। तो वो प्रसाद के बारे में और एक कहना चाहता हूँ। उसमें हमने एक स्टोरी सुनी थी। एक बार नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद चाहिए था, तो वो लक्ष्मी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान का उच्चिष्ट चाहिए। तो लक्ष्मी बोली कि अभी तो उन्होंने बंद कर दिया है देने का, तो मैं तभी भी कोशिश करती हूँ। तो लक्ष्मी जी नारायण जी को बोलती है कि अपने एक भक्त है नारद मुनि, तो उनको आपका महाप्रसाद चाहिए। बोले नहीं, मैं किसी को देता नहीं। तो वो कह रही थी लक्ष्मी, नहीं वो अच्छे महान भक्त है, जरा आप थोड़ा कृपा कर दो। ठीक है, मैंने नहीं दूंगा कहा, लेने के लिए तो नहीं कहा था ना, अब ले सकती है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो एक समय ऐसा आता है कि वो गरुड़ जी के साथ वार्ता करते वक्त वहां पे मुड़ जाते हैं, और सामने प्रसाद का प्लेट होता है, लक्ष्मी जी निकालती है और नारद मुनि को दे देती है। नारद मुनि खा लेते हैं। जैसे ही प्रसाद अंदर जाता है, वो भाव और होके नृत्य करना चालू कर देती है, और इतना जबरदस्त नृत्य करते 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 वो कैलाश में आ जाते हैं। और उनका ये नृत्य देख के शिवजी बोलते, अरे आपने क्या किया, ये क्या लिया था आपने, यानी कि किस चीज की वजह से आप इतने भावविभोर हो गए? अरे महादेव जी, आपको पता है आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला। अच्छी बात है, अरे वाह, तो मेरे लिए भी रखा रहेगा ना। तो वो टेंशन में आ जाते, नहीं, क्योंकि उनको मालूम है शिव जी को क्रोध आएगा तो क्या होता है, तांडव चालू कर देंगे। नहीं, मैं नहीं रखा, मैं खा लिया। नहीं, देखो देखो किधर, तो आपको हाथ में रखा होगा, लगा होगा। तो एक उंगली में नाखून के इधर एक ग्रेन था। तो शिवजी बोले, वो देखो, वो मुझे दे दो। तो खाने से शिवजी भी भावविभोर हो जाते, एक्सटेसी में आ जाते और नृत्य चालू कर देते हैं। ये समय नहीं था तांडव करने का,
सब लोग पार्वती जी बोलते हैं, अरे ये समय नहीं है, लेकिन ये नृत्य इतना कैसे कर रहे हैं? तो वो जाके पूछती है, क्या हुआ मेरे प्राणनाथ, आप इतने नृत्य कर रहे हैं, अभी तो समय नहीं तांडव का। तो बोले, अरे आपको पता है नारद जी की वजह से मुझे महाप्रसाद मिला। अच्छा, तो कहाँ है मेरा पाठ? मैं तो अर्धांगिनी हूं आपकी। शिवजी टेंशन में, एक ही ग्रहण था, वो भी मैंने खा लिया, अभी तो हो गया। गृहस्था में मालूम है ना, एक बार गृह मंत्री नाराज हो गया तो बहुत परेशानी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है, तो पार्वती देवी जाके तपश्चर्या करने बैठ जाती है। प्रभु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बोलते, आप बोलिए क्या चाहिए? तो पार्वती बोलती कि मुझे आपका महाप्रसाद चाहिए। बोले ठीक है, मुझे नहीं मेरे बच्चों को भी चाहिए। भगवान को लगा दो ही तो है, कार्तिकेय और गणेश जी, तो चलो। हाँ, मैंने दो नहीं बोले, मैं दुर्गा देवी हूँ, समस्त सृष्टि की माता हूँ, मेरे सब बच्चों के लिए वो प्रसाद चाहिए। भगवान बोले तथास्तु, मैं जब भी जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा पुरी में, तभी ये सब व्यवस्था होगी। और आज भी वो ट्रेडिशन है कि जब भी भगवान को भोग लगता है, उसके बाद भगवान के श्री मंदिर के पीछे विमला देवी का मंदिर है। विमला देवी मीन्स पार्वती देवी। तो वो प्रसाद जो भोग ऑफर होता है वो पहले विमला देवी को अर्पण होता है, उसके बाद वो आनंद बाजार में आता है और सभी के लिए वो वितरित किया जाता है। तो ये है प्रसाद का महत्व। और तीसरा एस्पेक्ट हमने क्या डिस्कस किया था? सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान की सेवा वहां कैसे की जाती है वो सही में देखने लायक है। जैसे किसी की किचन में सेवा है सब्जियां लाने का, उसकी पीढ़ियों से सब्जी लाते हैं। किसी को सेवा उसे काटने का, तो पीढ़ियों से उनके वो काटते रहते। किसी को स्पाइसेस मिक्स करने का है तो वो करते रहता है। किसी को मटके बनाना है तो वो बनाते रहता है। तो ऐसे वो सेवा चलती रहती है। किसी की सेवा तो ऐसी है कि जब भी ये भोग तैयार हो जाता है तो वो विसल करते हैं एक टाइप की, कि वो भोग मंडप में लेके जाने के लिए। वहां पे एक टनेल भी है, टनेल इन द सेंस वहां पे ऐसे कहा जाता है कि सूर्य का एक किरण भी उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो जैसे बनता है वैसे पहले भगवान के भोग मंडप में आ जाता है और उसके बाद वो वितरित होता है। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं करते रहते हैं। किसी की रथ बनाने की सेवा है, और किसी की जो पंडित रहते हैं उनके भगवान को अर्च विग्रह, उनका जो अर्च विग्रह उसकी सेवा, अभिषेक, ये सब कुछ वो सेवा तय होती है। लेकिन एक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान कभी पार्शल नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वो ऐसी है कि जब भी भगवान की स्नान यात्रा होती है तो भगवान बीमार होते हैं। तो भगवान है, बीमार कैसे होते हैं? तो भगवान की लीला है। तो अपने राधा गोपीनाथ भक्त समाज में एक डॉक्टर अलवा करके है, वो बहुत बड़े प्रैक्टिशनर है, अच्छा उन्होंने यानी कि डॉक्टर है वो, और महाराज जी के बहुत अच्छे मित्र भी है, राधानाथ स्वामी महाराज के। तो वो हर साल पुरी जाते हैं रथ यात्रा में। तो राम कुमार पंडा करके है, तो उनको जाके कुछ बहस हो गई, क्या बात करते हो भगवान बीमार गिरते, कुछ भी। तो वो जबरदस्ती उनको एक बार अंदर लेके गए, और जैसे उन्होंने भगवान के अर्च विग्रह को हाथ लगाया तो हमें वो फील आता है ना बुखार आने का, वैसे आ गया। तभी उन्होंने मान लिया कि नहीं, साक्षात भगवान है वो। तो ऐसे कहा जाता है। ये तो सर्विस के बारे में। तो वो जो 15 दिन जो है, 14-15 दिन जो भगवान बीमार होते, तभी सभी के लिए दर्शन बंद होता है। और उस समय में
दैत्यपति करके, यानी कि शबर जाति के, यानी कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भी नीचे जो है वो शबर जाति के, वो लोगों को वो सेवा रहता है कि भगवान को अलग अलग व्यंजन, यानी कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ये उससे जो भी बनता है, जो भी अच्छे न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, वो सब भगवान को 15 दिन उसका भोग चढ़ाने का, सेवा करने का। तो कहा जाता है, इसमें भी एक सीख है कि जब भी हम बीमार होते हैं तभी हमारे सेवा करने के लिए कौन रहते? हमसे जो प्यार करते हैं, जो हमें सगे हैं, जो हमें चाहते हैं, वही आते हैं ना अपनी सेवा करने के लिए। तो वैसे ही ये दैत्य यानी कि सबसे नजदीक, डियरेस्ट, राधा, कौन सा वो, राधे जय जय माधव, दैत्य मीन्स डियर, जो सबसे प्रिय है वो उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान दैत्यपति जो शबर जाति के लोग हैं उनसे सेवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि भगवान पार्षद नहीं है। और भी उसमें ग्लोरिफिकेशन में एक कहा जाता है, एक महाराष्ट्रियन माता जी वहां पे थी और वो भगवान को बहुत प्यार करती थी और भगवान के लिए वो खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई उसका नाम था। तो वो खिचड़ी बना के भगवान को देती थी सुबह 4 बजे, क्योंकि 4:30 बजे ये पंडित आके सब उनको जगाते थे। तो उसके पहले भगवान को वापस आना है, तो वो खिचड़ी बना के खिलाती थी। तो वो उठती थी वैसे ही किचन में जाके खिचड़ी बनाती थी। बोली, अरे नहाना किधर गया? नहाना तो चाहिए, ये गलत है। लेकिन नहीं, भगवान को चलता है, वो नहा के फिर जाने में समय जाएगा, फिर वो ऐसे ही जाते थे। कभी कभी तो ऐसे होता था, वो दातुन रहता है ना, वो दातुन करते करते खिचड़ी में भी वो खिलाने के लिए डाल देती थी। तो हम सोचते रहेंगे कि अरे ये क्या भगवान है, कैसी सेवा लेते हैं, और भगवान प्यार से सेवा लेते हैं। तभी एक सन्यासी वहां आते हैं और वो देखते हैं कि ये गलत कर रही है, एज पर आवर SOP ये गलत है। तो उसने कहा, अरे आप ये गलत कर रही है, आप नहाना चाहिए, और ये क्या दातुन उसमें डालते हैं आपके मुंह का? तो बोली, स्वामी जी मेरी से गलती हो गई, मैं भी आप जैसे बोलेंगे वैसे करूंगी। तो उसमें समय ज्यादा जाता था, तो भगवान आके इमीडिएट खाना पड़ता है ना, अभी समय ज्यादा जाएगा तो फिर से जाके उधर बैठना है। तो उसमें क्या होता था, एक दिन ऐसे हो गया कि भगवान वो सब खिचड़ी खाते खाते गए उधर, और जैसे ऑल्टर खोला तो देखा तो पूरा खिचड़ी गिरा है मुंह पे। जैसे घाई में खाते हो पूरा गिर जाता है ना, तो वैसे पूरा भगवान के कपड़ों पे लगा है। वो सोच में गिर गया है, हमने तो खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाया था, तो ये खिचड़ी आई कहां से? तब जाके उनको पता चला कि ये जो वात्सल्य भाव में जो सेवा करती है, तो वो भगवान उसको घाई करने के लिए कर्मा करते थे, जल्दी कर्मा। तो कर्मा माता जी उसको नाम हो गया। लेकिन ये खिचड़ी जो है ये उनके इसमें नहीं थी तब, लेकिन इसमें भगवान जो उसमें कर्मा माता जी के प्रति उन्होंने जो स्नेह दिखाया, जो प्यार दिखाया, तो उनकी वजह से तभी से वो चालू हो गया कि भगवान को सुबह 4 बजे खिचड़ी ऑफर करना है। तो ऐसे ऐसे लोगों से भगवान सेवा लेते हैं। तो क्या है ये भगवान? तो जगन्नाथपुरी जो धाम है, हम कहते हैं बद्रीनाथ अच्छा धाम है, वो भी तो भगवान का धाम है, लेकिन वो सत्य युग में है। वर्णन किया है वेदों में कि बद्रीनाथ धाम सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे अध्याय में लिखते हैं द्वारका धाम सर्वश्रेष्ठ है। तीसरे अध्याय में रामेश्वर धाम सर्वश्रेष्ठ है। तो कहना चाहते हैं वो कि लड्डू है, लड्डू कौन से भी एंगल से हम खाएंगे तो मीठा तो उतनी रहेगी ना, तो वैसे ऐसा कुछ
फर्क नहीं है, लेकिन तभी भी जगन्नाथपुरी धाम सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जैसे वृंदावन धाम किसका प्रतीक है? माधुर्य धाम, माधुर्य का प्रतीक है, स्वीटनेस। नवद्वीप धाम औदार्य, औदार्य धाम। और जगन्नाथपुरी धाम किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य। तो जगन्नाथपुरी में तीनों धाम है। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, श्री मंदिर, वो है ऐश्वर्य धाम। जगन्नाथ जी का जो जब रथ यात्रा गुंडीचा तक जाती है, वो गुंडीचा किसका प्रतीक है? वृंदावन धाम। और तीसरा जो समुद्र के बाजू में ना, टोटा गोपीनाथ, गंभीरा, ये सब कौन है? औदार्य धाम। यानी कि तीनों धाम जगन्नाथपुरी में है, तो इसलिए जगन्नाथपुरी धाम सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु जब भी पश्चिम बंगाल से पुरी आ रहे थे, तभी वो बीच में रेमुणा करके है, वहां पे गोपीनाथ जी का विग्रह है, तो वहां पे वो रुके थे बालासोर में। तो गोपीनाथ जी का विग्रह जो है, तो वहां उधर पहुंचने के बाद वहां उनके जो गुरु है ईश्वरपुरी, उनके जो गुरु है माधवेंद्रपुरी, उनकी कहानी उनको बताई गई। अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन ये भगवान भक्त के रूप में आए, तो अपने गुरु का ग्लोरिफिकेशन, गुरु के गुरु का ग्लोरिफिकेशन वो सुनते हैं कि उनके लिए कैसे भगवान ने खीर का जो पॉट है वो चुरा के रखा था। वो मंदिर में हर बार 12 मटके में खीर बना के भगवान को ऑफर की जाती थी। माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे और वहां उन्हें लगा कि वृंदावन में भगवान के लिए मैं अगर ऐसी खीर बनाऊं तो उसे मुझे चखना तो पड़ेगा ना पहले। तो वो इच्छा उत्पन्न हो गई। फिर उन्होंने कहा, मैं कितना पतित हूं कि मैंने ऐसी इच्छा क्यों उत्पन्न की। इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं और मार्केट में जाके अपना जाप करते हुए सो जाते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, सब वो पॉट निकाल के लेके जाते हैं और ऑल्टर बंद होता है। फिर वो मुख्य पुजारी है, उनके सपने में भगवान आते हैं और कहते हैं कि मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, वो मार्केट में बैठा है और उसके लिए मैंने खीर रखी है छुपा के, वो आप आ जाओ, पहले वो लेके उसको दे दो। पुजारी जी उठ गए, स्नान करके ऑल्टर खोला, देखते तो सही में वो खीर वहां पे थी। फिर वो खीर लेके मार्केट में आए। अभी पहचान तो नहीं सकते, इसलिए आवाज देने का चालू किए, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधव। तो वहां पे, अरे माधव मुझे कौन पुकार रहा है? तो माधवेंद्रपुरी बोले, हाँ मैं ही हूँ। अरे आपके लिए जगन्नाथ ने खीर चुरा के रखा है, आप ले लो। उनकी आंख से इतने आंसू आ गए, इतना आंसू आ गए, बाप रे भगवान मेरे लिए क्या कर रहे। मैंने तो इच्छा उत्पन्न की थी मन में कि उसमें आपने इमीडिएट उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, इच्छा पूर्ण कर दी। तो माधवेंद्रपुरी ज्यादा रुके नहीं, सुबह होते ही वो निकल गए। खीर खाई, लेकिन खीर खाने के बाद जो पॉट था ना, उसके बारीक बारीक टुकड़े किए वो अपने साथ लेके गए कि जब भी मैं खाऊंगा कुछ तो उसके साथ एक होते ना चिमूट भर वो मैं खाऊंगा, तो उसमें मुझे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के जैसे हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुने तो चैतन्य महाप्रभु एकदम भाव विभोर हो गए। बाद में फिर वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी आए तो हमें अगर भक्त और भगवान अगर दोनों साथ है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, कलयुग के लिए वो अवतार नहीं है, वो अवतारी स्वयं कृष्ण है, वो भक्त के रूप में आए हैं। वो भक्त और भगवान यानी कि जगन्नाथ, वो अगर देखना है दोनों भगवान है तो वो सिर्फ केवल जगन्नाथपुरी में ही हम देख सकते हैं। तो ये अलग अलग सेवाएं जैसे करते हैं। बीच में मैंने रेमुणा का डाल दिया क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूं, तो रेमुणा का भी प्रयास कर रहा हूं जाने के लिए। तो ये सर्वेंट ऑफ लॉर्ड्स हो गया, वहां पे
उसके बाद हमने पास्ट टाइम्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन पूरा कर नहीं पाए थे हम, क्योंकि समय बहुत कम था। आज भी समय वैसे ही थोड़ा कम है। तो भगवान के पास्ट टाइम में 3 मुख्य पास्ट टाइम्स आते हैं, उसमें डिफरेंशिएट किया गया। एक है गर्वगंजन। गर्वगंजन लीला में भगवान ने किस किस का गर्व हरण किया, उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ चर्चा करेंगे। एक है जगत सेठ, धनंजय सेठ करके हैदराबाद का बड़ा व्यापारी था। दैट टाइम ही वॉज रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। वो जगन्नाथपुरी आया था, और कैसे रहता है कि पैसा आ गया तो प्राइड आ जाता है, तो थोड़ा सा गर्व उसको हो गया था कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आ गया जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आने के बाद पुजारी को बोला, मुझे भगवान को भोग खिलाना है, उसके लिए क्या है कंट्रीब्यूशन बताओ। तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। वो समय के 1 लाख, मेरे ख्याल से उसमें मैंने ईयर भी नोट किया है, 1746 में 1 लाख रुपए वो डोनेट कर रहा था, एक दिन का, एक समय का भोगा के लिए, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता था ऐसा कौन सा वो भोगा खिलाएंगे भगवान को कि जो 1 लाख रुपए में बनेगा। उधर के पांडवों ने 1 लाख रुपए क्या, यहाँ पे तो 98-54 में सब चल रहा है, तो 1 लाख रुपए आप देंगे तो 10 साल तक हम भोगा बनाते रहेंगे। नहीं, अगर 1 लाख रुपए में दूंगा तो एक समय में, एक दिन में, एक समय में ही भोगा बनना चाहिए 1 लाख रुपए। सब टेंशन में क्या करने का। तो भगवान एक उधर के पुजारी के सपने में आके बोलते हैं, अरे आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, वो किससे बात कर रहा है, उसको बोलो मुझे सिर्फ एक पान का विड़ा, पान खाता है ना, पान का विड़ा मुझे ऑफर कर। पान का विड़ा तो ऐसे ही कोई दे देगा, उसके लिए क्या मूल्य लगता है। अरे आगे तो सुनो, उसमें जो इंग्रेडिएंट है, चूना नहीं लगेगा, चूने के बजाय एक गजमोती, गजमोती मीन्स, और वो भी 1000 गजों का जो मोती है, उसको चूर्ण करके जो मिलेगा वो उसमें पान में लगाने का है। अभी मोती की साइज कितनी है, वो गजमोती, और वो भी गजमोती किसमें आता है, हाथी, ब्रह्मचारी हाथी के सर में वो रहता है। अभी हाथी तो ब्रह्मचारी और हाथी अलग अलग स्पेशीज, और हाथी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता है, तो वो ढूंढना भी कितना मुश्किल है पहले तो, और उसमें एक एक को निकालना, यानी कि ढूंढना, यानी कि एक मोती के लिए 1000 हाथी का तो वर्क करने लायक ही है, तभी भी मिलेगा क्या नहीं मालूम नहीं। तो उसने वो कंडीशन डाल दिया जगत सेठ को कि ऐसा ऐसा है। तो वो सोच में गिर गया कि गजमोती, वो भी ब्रह्मचारी हाथी का, और वो भी 1000 हाथी, वो लाऊं कैसे। तो उस समय उसने समझ लिया कि ये भगवान के साथ कोई हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान क्या कर सकते दिखा दिया। फिर उसका गर्व हरण हो गया, भगवान के शरण में आ गया और अच्छा भक्त बन गया। दूसरा उदाहरण, एक स्कॉलर, उसका नाम नाम देखा, उदयन आचार्य करके एक बड़ा पंडित था कि जो भारतवर्ष में उसके साथ कोई उसके इतना पंडित कोई नहीं था। तो वो गर्व हो गया था कि मैं इतना स्कॉलर हूँ, मैं संस्कृत श्लोक ऐसे ऐसे बना देता हूँ,
तो वो आ गया पुरी में और उसने सुना था कि भगवान के केवल दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या बात कर रहे हो आप लोग, केवल दर्शन मात्र से? अरे ये तो मूर्ति है, भगवान स्वयं थोड़ी है। तो वो बोलता है कि मैं नहीं मानता ये। भगवान क्या करते हैं कि जब भी वो पुरी में रहता है तभी वो दिन से भगवान दरवाजा अंदर से बंद करवा देते हैं। तो सुबह जाते हैं उस भगवान को जगाने के लिए, इधर दरवाजा खुलता है। पुजारियों को परेशानी हो जाती है, अरे क्या हो गया? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन रात को एक मेन पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि वो जो उदयन आचार्य आया है ना, उसको बोलो इमीडिएट गेट लॉस्ट फ्रॉम पुरी, इमीडिएट निकल जाओ, तब जाके मैं दरवाजा खुला, मुझे देखना ही नहीं उसको। तो पुजारी आते हैं बाहर, पंडा, और अनाउंस करते हैं, भाई उदयन आचार्य कौन है? मैं हूं। इसको लगा कुछ उसका सत्कार होने वाला है, मैं हूं। अच्छा, तो आपके लिए एक मैसेज है, भगवान ने दिया है, तो आप जरा यहाँ आएंगे, क्योंकि उन सबके सामने कैसे भी इज्जत करना है। तो यहाँ आएंगे क्या? यहाँ आएंगे, बताइए क्या मैसेज है, सबके सामने बताइए। अच्छा तो सुन लो, आपको भगवान ने कहा है कि इमीडिएट आप पुरी से निकल जाओ, तब जाके मैं द्वार खोलूंगा और दर्शन दूंगा बाकी लोगों को, तो आप निकल जाओ, हम भी परेशान है। तो इतना वो खजील हो गया, बाप रे। तब जाके पता चला कि हम किससे पंगा ले रहे, सीधा शरण लेना भी हमारे लिए अच्छा है, तो वो भी शरणागत हो गया। और तीसरा स्टोरी हम बताने का भूल गए थे उस समय, सुदर्शन का। भगवान के मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है ना, वो सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन हर बार भगवान के दाएं उंगली में होता है, लेकिन जगन्नाथ जी के इसमें बाएं में, और वो भी पिलर के जैसे है। तो उसके पीछे भी कहानी। तो भगवान के इतने फास्ट टाइम में, इतने कि हमें पूरा रात अगर गई तो भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि भगवान किसका गर्व कैसे गंजन करते हैं। तो सुदर्शन को गर्व हो गया, ये भगवान को समझ जाता है। तो भगवान बोलते हैं, अरे मेरा एक बहुत ग्रेटेस्ट डिवोटी, माय ग्रेटेस्ट डिवोटी इज आउटसाइड टेम्पल, तो जाके उसको जरा बुला के लेकर। सुदर्शन मेरे से ज्यादा ग्रेट कौन हो सकता है? चलो अभी भगवान बोल रहे तो जाके आते हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर हनुमान जी राम नाम करते रहते हैं। उनको मालूम है जगन्नाथ भी राम ही है, तो वो आके बोलते हैं, ये हनुमान, ये ग्रेट डिवोटी है, आपको बुलाया अंदर, चलो आ जाओ, और आके निकल जाता है। और आते समय सुदर्शन क्या करता है कि जो 4 द्वार है ना, ईस्ट द्वार, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 द्वार में ना एक्सपांड करता है खुद को, और सुदर्शन घूमते रहता है, कोई भी उधर से एंटर करेगा तो कट हो जाएगा। तो जैसे ही हनुमान जी को मैसेज मिलता है, वो इमीडिएट जाने के लिए निकलते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे हर एक द्वार पे सुदर्शन है, तो कैसे करें? सीधा, हे जगन्नाथ प्लीज हेल्प मी। तो भगवान का अच्छा डिवोटी है, सर्वोत्तम डिवोटी है, तो भगवान उन्हें एम्पावर करते हैं कि 2 हाथ तो जुड़े हैं, लेकिन और 4 हाथ आ जाते हैं, षडभुजा हो जाती है। तो 4 हाथों से 4 द्वार के जो सुदर्शन है उसको निकाल के फेंक देते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तब जाके सुदर्शन को पता चलता है कि मुझे ये सीख मिली है। तो भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान बोले, आपको तो वो शिक्षा मिलेगी, आप मेरे दाएं उंगली में विराजमान थे, अभी मेरे बाएं साइड में पिलर के रूप में आप खड़े रहोगे, इसलिए वो पिलर सुदर्शन कहलाता है। लेकिन भगवान इतने दयालु, उनसे वो तो प्रिय है ही सुदर्शन, इसलिए उन्होंने उनको क्या बोलते हैं, वरदान दिया कि आप
ऊपर जो टेम्पल में जो सुदर्शन हम देखते हैं ना, वो इतना बड़ा है। आप देखेंगे एक आदमी अगर खड़ा रहेगा तो उसका जो आधा भी पोर्शन वो आदमी यानी कि वो इतना 1/4 आदमी रहेगा। ऐसा 4 टाइम्स अगर आदमी खड़े रहेंगे, उसका जो परी बोलते हैं सरकमफ्रेंस, वो 36 फीट है। जस्ट इमेजिन। और वहां वो सुदर्शन को वरदान ऐसे प्राप्त हुआ है कि अगर जगन्नाथपुरी में कोई भी आएगा, अगर मेरा दर्शन नहीं ले पाएगा, लेकिन सिर्फ सुदर्शन को ही देखेगा और प्रणाम करेगा, तो वो नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, वो मैं ही हूं। तो वो जो टेम्पल है वहां पे फ्लैग लहराता है हर रोज। ठंड का मौसम होने दो, बारिश होने दो, गर्मी होने दो, 4 बजे शाम को वो फ्लैग बदली होता है डेली। आज का नहीं, 2000 साल से चल रहा है। और ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है कि कोई ऊपर से गिरा और वो खत्म हो गया। सिर्फ एक बार हुआ था वो इंसिडेंट कि वो फिसल गया था एक आदमी, और फिसलते वक्त तो जोर से बोला, हे जगन्नाथ, और अचानक एक बंदर आके उसको लेके दीवार पे रख दिया और बाद में वो बंदर गायब हो गया। तो ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है कि वहां पे वो ऐसे हुआ है। तो वो सुदर्शन का गर्वहरण हो गया। बाद में उसमें एक पतित पावन जगन्नाथ, जैसे हम सिंह द्वार से अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में एक छोटा मंदिर है, उसमें केवल जगन्नाथ जी है, तो वो है पतित पावन जगन्नाथ। तो वो पतित पावन जगन्नाथ क्यों है? क्योंकि ये पति बद्ध जीव जिनको अंदर प्रवेश नहीं है उनके लिए वो आए हैं। एक रामचंद्र देव करके पुरी का राजा था, वो पुरी का राजा था, और तभी एक मुगल सम्राट था, उसने उनके राज्य के ऊपर हमला किया था और उसको पराभूत किया था, और उसको एक कंडीशन के ऊपर उसका राज्य वापस देने के लिए उसने ये कंडीशन डाला था कि मेरे बहन रजिया के साथ आप शादी करना चाहिए। रामचंद्र जो सोच में गिर गया, क्योंकि कोई भी हिंदू मुस्लिम के साथ शादी करेगा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, फिर मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं ले पाऊंगा। ये सोच में वो रुक जाता है। तो रजिया उसके पास आती है, बोलती है कि मेरे भैया ने जो भी प्रस्ताव दिया उसको मान्य करो, क्योंकि मैं भी जगन्नाथ की भक्त हूँ, मेरी माँ भी भक्त है, यानी कि मैं भक्त हूँ तो आप भी नेचुरली भक्त ही बनेंगे, भक्त ही है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसे नहीं करने से फिर आपको वो मार भी डाल सकता है और पूरे एरिया के ऊपर वो राज्य चला सकता है और बाकी प्रजा को भी परेशानी हो सकती है। तो उससे अच्छा है प्रस्ताव मान्य कर दो। तो वो प्रस्ताव मान्य करते, लेकिन पब्लिक तो अच्छा करो तो बोलती है, बुरा करो तो बोलती है। तो वहां के लोग बोल, अरे देखा ये राजा कितना लस्टी है, शादी कर दिया मुस्लिम लड़की से, तो उसको प्रवेश बंद। परेशान हो जाता है, भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, भगवान को पूरे अंदर से हृदय से प्रार्थना कर रहा है, भगवान ये क्या हो गया मेरे हाथ से, मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है, आपके दर्शन के लिए मैं बहुत व्यथित हुआ हूँ, कृपा करके मुझे आपका दर्शन दे दो। ऐसे तीव्रता से उसने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान स्वयं दौड़ के सिंह द्वार के यहाँ आके रुके और उन्होंने उसको दर्शन दिया और उसके साथ कमिटमेंट भी दे दिया कि डेली तो यहाँ आके खड़ा रहे, मैं यहाँ आके आपको दर्शन दूंगा। ऐसे रोज का सिलसिला चलता था। वो आके हे जगन्नाथ करता था, जगन्नाथ जी दौड़ के आते थे। पुजारी लोग सोच रहे थे कि जो हमने उनको मालाएं पहनाए हैं, वो सब इधर फूल कैसे बिखर जाते हैं, क्या है? तब जाके भगवान उनको उनका आंसर देते हैं सपने में कि ऐसे ऐसे तुम लोग करते हो तो मुझे आना पड़ता है भक्तों के लिए। तो ऐसे पतित पावन भगवान भी कहा जाता है भगवान को।
भक्त है उसमें दास्य बावरी वो दलित वर्ण के थे तो उनको अलाउ नहीं था, तो वो नारियल लेके आते थे, तो भगवान आकाश में से हाथ आके वो नारियल एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद वो दास्य बावरी भगवान को दर्शन नहीं होता था करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अंदर छोड़ते नहीं है। तो बोले कुछ बात नहीं है, आप आ जाओ। तो वो 40 आम लेके आए थे और रुबाब से बोले भगवान से बात हो गया मेरा, जरा ये गेट खोल दो, मुझे जाने दो। बोले कौन? दास्य बावरी, चल, नो एंट्री। अरे भगवान ने बोला है, वो हम नहीं जानते, प्रूफ क्या है? अरे अभी तो हो गया ना, भगवान से मेरा वार्ता हुआ, इनको कैसे समझ में आएगा? तो आपके बाहर मार्केट में 2 आम लेते हाथ में, सुदर्शन को देखते हैं, हे जगन्नाथ, ऐसे करने से वो 2 आम गायब, ऐसे करते करते 40 आम गायब हो जाते हैं। उधर के जो पुजारी वो देखते रहते हैं, अरे ये कोई जादू कर रहा है, मैजिक शो कर रहा है, ये भक्त नहीं है, ये मैजिक शो कर रहा है। अरे मैं मैजिक शो नहीं कर रहा हूं, ये भगवान स्वयं ले रहे हैं। आपको अगर चाहिए उसका सबूत तो अंदर जाइए, देख लीजिए। तो उसमें से एक पांडा दौड़ के अंदर चला जाता है, देखता है तो भगवान के सामने गुठली, वो पील रहता है ना उसका साल, वो सब गिरा है। तब जाके उन्हें पता पड़ता है कि नहीं, ये सही में बहुत बड़ा भक्त है, हम इसे रोकना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे पास टाइम्स है। एक जहाज आ रहा था फ्रांस से पौंडीचेरी, तो आपको पता है वहां पे बेल, बड़ा बेल टांगा हुआ है, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखा है। तो वो उसने गिफ्ट किया था। वो ऐसे हुआ उसका, वो पौंडीचेरी जा रहा था लेकिन बहुत बड़ा तूफान आ गया, तो पूरी की तरफ उसका जहाज सरक गया वहां पे। तो उनमें एक आदमी था कि जो ये जानता था कि यहाँ पुरी में जगन्नाथ जी है, तो उसने कैप्टन का नाम है कैप्टन बिटल को बताया। वो तो डायरेक्ट क्रिश्चियन था, भगवान वगैरह ऐसा मानने वाला नहीं था, लेकिन अभी इस संकट से अगर बाहर निकलना है तो ये हमें सुझाव दे रहा है, उसे मान्य कर लेना चाहिए ना। उसने ठीक है, उसने भगवान से प्रार्थना किया कि प्लीज मुझे ये तूफान से बचा दो। तो तूफान थम जाता है, वो फिर अंदर आता है और वो भगवान को वो बेल गिफ्ट करता है। ऐसा भी एक पास टाइम है। और भी जगन्नाथ जी एक जगह है, राजापुर के जगन्नाथ। मायापुर कौन कौन गया है? उन्होंने विजिट किया होगा। राजापुर के जगन्नाथ जी है, वहां पे वो जगन्नाथ जी की सेवा जो करते हैं, उसमें से उनका दर्शन लेने में जो आते हैं, उसमें से 100% मुस्लिम होते हैं, क्योंकि वो बहुत मानते हैं वो जगन्नाथ जी को, और पूजा करने वाला ब्राह्मण है। लेकिन क्या हुआ, 1971 वार जो हुआ था बांग्लादेश में, तो वहाँ अपना मायापुर बांग्लादेश बॉर्डर से नजदीक है, तो वहां से वो डर के मारे वो पुजारी वहां से निकल गया। तो ये जो उधर के जो सराउंडिंग एरिया में जो मुस्लिम थे, वो जाके उसको ढूंढ के लेके आए। तो तुम बाबा जा मत, इधर हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है। तो क्या हुआ? अरे आप जाने के बाद उनकी पूजा विजा नहीं हो रही, कुछ नहीं, इधर हमें रात को अलग अलग आवाजें आ रही है, तो हम परेशान हो गए हैं, ये जगन्नाथ जी केवल कर रहे, तो आप आके जरा वो पूजा पाठ चालू कर दो, आप डरो मत अभी। तो वो आके फिर चालू कर दे, भगवान की सेवा चालू कर दिया, तब जाके सब शांत हो गया। तो ये भी ऐसा एक पास टाइम है। तो वहां पे भगवान को श्रृंगार होने के बाद आईना दिखाते हैं ना, आईने में देखना, भगवान देखते हैं। तो वहां जो आईना है वो एक मुस्लिम माता जी ने उन्हें गिफ्ट किया है।
क्योंकि उनके पोती जो जन्म हुआ था उसमें आंख में दोष था, तो वो खेद है भगवान के ऊपर, तो वो अपने पोते को लेके आई और भगवान के सामने रखा। भगवान कृपा करके ये नन्हा बालक है तो उसके आंख में जो दोष है वो निकाल दो, मैं आपको ना मिरर गिफ्ट करूंगी, तो आप अपना रूप देखते रहना। इतना सरलता है भगवान के भक्तों में, और भगवान को ऐसे ही भक्त अच्छे लगते हैं। और एक पास टाइम है जो हम गीत गोविंद सुनते हैं, गीत गोविंद। शीत कमल कुशमंडल धृत कुंडल तलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। ये जो गीत गोविंद जिसने लिखा है, ये कौन है? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी भगवान के अति प्रिय भक्तों में से एक। उनकी एक एक रचनाएं आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे। उन्होंने एक एक रचना भगवान के स्तुति पे रचाई है, तो वहां पे वो बीट काम करते हैं ना, वेविंग, भगवान के ड्रेसेस वगैरह वेव करते हैं, तो वहां पे उधर के जो लोग कहते हैं कि जयदेव गोस्वामी को आप वो गीत गोविंद गाते रहिए और आपके जो शब्द है वो हम इसमें वेव करेंगे। वो यानी कि वो पूरा चादर या जो भी वस्त्र बनेगा तो उसमें पूरा गीत गोविंद आपको पढ़ने के लिए हो जाएगा। तो ऐसे वो भी खुश हो जाते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हुए, श्लोकों की रचना करते हुए बोलने चालू कर देते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है कि वो भावी और होकर मूर्छित पड़ जाते हैं। तो इनका तो काम चालू है, अभी स्टॉप कैसे होगा? तो उसमें उधर से एक बूढ़ा भक्त आ जाता है। अरे क्या हो गया, आप रुक क्यों गए? नहीं नहीं, ये गीत गोविंद सुना रहे थे हम, उस तरह से वो कपड़े में उसको कर रहे थे, तो अभी तो ये मूर्छित हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं उसके आगे वाला बताता हूँ, अभी करो काम चालू। तो थोड़ी देर में वो मूर्छित अवस्था से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो मैंने नहीं कहा था, ये आपने कैसे लिखा? क्या बात करते, आपका बड़ा भाई आया था यहाँ पे और उसने वो लाइन बोल के गया, इसलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे। तो अभी आप हो गया, अभी आप चालू करो। तो मुझे बड़ा भाई नहीं, तो वो उनको साक्षात्कार हो जाते, नहीं ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक पास टाइम है भगवान के। और एक भगवान का प्रिय भक्त है बंधु मोहंती। बंधु मोहंती बहुत गरीब परिवार से था और वो हरदम अपने फैमिली मेंबर्स को, वाइफ को बताता था, मेरा एक दोस्त है ना, बड़ा है एकदम, बहुत रीच है, तो कहाँ है? वाइफ बोलती थी वो पुरी में है। अच्छा फिर चलो एक बार तो चलो उसके पास जाएंगे, अपना ये हाल देख के तो उस पर दया आ जाएगी। तो हाँ चलो चलो, लेके जाता है। अंदर तो प्रवेश करने नहीं दिया, लेकिन हाँ वो फैमिली को आके समझाता है, क्या है अभी समय नहीं है, भगवान का दर्शन बंद है, अब सॉरी मेरे दोस्त का दर्शन अभी बंद किया है, उन्होंने बाद में आने के लिए बोला है। वो बोली बाद में आ जाओ। तो वाइफ बोलती ठीक है। तो वो जाके मार्केट में सड़क के बाजू में बैठ जाते, लेकिन पेट में भूख दौड़ रही है, भूख लगी है। तो हेल्पलेस कंडीशन में भगवान जगन्नाथ जी को पुकारता है, भगवान कुछ तो करो। थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण सोने की प्लेट में महाप्रसाद लेके आते हैं। अरे बंधु मोहंती, बंधु मोहंती, हाँ भाई मैं हूँ, तो ये आपके लिए प्रसाद भेजा है भगवान ने। हाँ उसको तो भूख लगी है, किसने भेजा है क्या मुझे अभी पता नहीं, खा लो। तो सब लोग खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, प्लेट वैसी है। सुबह पुजारी आते हैं देखने के लिए, अरे एक प्लेट भगवान का प्रसाद रखा था, कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया, चलो ढूंढो। तो सब सिक्योरिटी ढूंढने जाती है, तो ये प्लेट, ये भाई सोए हैं, इसके बाजू में वो सोने का प्लेट
यही चोर है, पकड़ो उसको जेल में डाल देते हैं। फिर राजा जो वहां का जो किंग था, उसके सपने में भगवान आते, वो मेरा भक्त है, छोड़ दो। तो राजा वो बात मानता है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये भक्तों की कीर्ति इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे कहा जाता है कि भगवान के ऐसे ऐसे भक्त की लीलाएं अगर हम श्रवण करने मात्र, उच्चारण करने मात्र से भी हम प्यूरिफाई हो सकते हैं। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ हमें स्मरण करना है, कोई मिला हमारा सगे उसको सिर्फ बताना है, क्योंकि इस ऐसे करते करते भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है भगवान के। और एक पास टाइम रहा नहीं जाता, वो तो एक पट्ट दोषी महापत्रा करके है, वह भगवान के बहुत पुजारी, वो भगवान की सेवा करके वो निकल रहे थे रात को और अपने घर की तरफ जाते रहते हैं। तो पीछे से आवाज आता है, पीछे देखते हैं कौन आया है। देखते हैं 18 फुट हाइट एक आदमी, पूरे स्वर्ण आभूषण से पूरा अलंकार युक्त वो आता है। ये तो 5.5-6 फुट के हैं, 18 फुट भी ऐसे ही देखना पड़ता है। तो डर के बड़े पूछते, ये जगन्नाथ आप कौन है? आप बहुत अच्छे भक्त है भगवान के, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आ रहा था। अरे वो सब ठीक है, लेकिन आप हो कौन? मैं विभीषण हूँ। विभीषण वो डेली रात को जो 2 घंटा हम बोलते हैं ना भगवान सोते हैं, तो सोते नहीं, वो देवी देवताएं आके भगवान से वार्तालाप करते हैं। और विभीषण समुद्र मार्ग से आता है और भगवान के दर्शन लेके फिर निकल जाता है। तो बोले आप बोल रहे विभीषण, मैं कैसे मानूं आप विभीषण है? कुछ तो एविडेंस प्रूफ दिखाओ। अच्छा हाँ, मैं बताऊंगा ना सबको जाके, अरे मैं विभीषण को मिला, विभीषण को मिला। तो वो अपना जो इसको क्या बोलते हैं, बाजूबंद, आमलेट, हाँ कड़ा, जो बाजूबंद बोल सकते हैं, वो उसे डीप करता है। उसका साइज क्या था मालूम है? वो चक्र जो रथ का चाक है ना, उतना साइज। जस्ट इमेजिन वो क्या रहेगा उनका रूप। वो खींचते खींचते घर पे लेके आते, सबको बताते यार ये विभीषण का है, मैं विभीषण को मिला। तो ऐसे एक पास टाइम है। और एक पास टाइम है कि एक भक्त आनंद बाजार, वो भगवान का प्रसाद वितरित होता है ना, वहां पे एक भक्त आता है, यानी कि वेल ड्रेस, एकदम ऐसे लगता है कि बहुत सारा पैसा मिलेगा इससे। पंडा लोग आके खिलाते, खाओ ये खाओ वो खाओ वो खाओ। वो खाने के बाद अभी उनको लगा कि अभी न मांगने से भी मिलेगा ना पैसा, ऐसा इतना खाने के बाद कोई पैसा नहीं देगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो वहां से निकल जाता है, अरे पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है। वो उनके पीछे भाग रहे, वो आगे, पूरा समुद्र तक भाग के आ रहे हैं। तो वहां आते वक्त फिर वो आदमी ने, जो पंडा था, उसने उसको पकड़ लिया। इतना सारा खाना खाया, पैसा तक नहीं दिया। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे अर्जेंट जाना है, ऊपर मीटिंग है। कौन है तू? मैं इंद्र हूँ। इंद्र? हाँ, वो हमारा मीटिंग था भगवान साहब, मेरा ऊपर स्वर्ग में मीटिंग है, मुझे उधर जाना है अर्जेंटली, आप छोड़ो मुझे। नहीं, ऐसे कैसे, तुम इंद्र है, क्या प्रूफ है? अरे मैं बारिश की देवता हूं ना, तू एक काम कर, बारिश बोल, इमीडिएट बारिश गिरेगा। अच्छा तू रुक, जाना नहीं। बारिश आ गया, बारिश। हाँ तू इंद्र है, अब जाओ। उधर वो एक डंडा गाड़ देता है और आके सबको बोलता है, अरे आ जाओ, मैं आपको जरा मैजिक दिखाता हूँ।
सब लोग आ जाते हैं। पता है क्या हुआ? अभी मैं बोलूंगा। बारिश, देखो इतना एरिया में बारिश गिरा ना, आजू बाजू में किधर गिरा नहीं, सब लोग परेशान। तो ये इंद्र आया था, मुझे मिला और मैंने उसको छोड़ा नहीं, तो मुझे बोला तुम ये कर सकते हो। अच्छा, तो कहाँ मिला था इंद्र? चलो मैं दिखाता हूँ। वो लेके जाते हैं और जहाँ पे वो उसने डंडा गाड़ा था उधर जाके बोलते यहाँ से वो गया था, उसका रथ आया था, उसके साथ वो निकल गया यहाँ से। तो वो जो जगह है आज भी स्वर्ग द्वार कहलाती है कि वहां पे आजकल उधर वो स्मशान बना है, उधर वो बॉडीज ये करते हैं, अंत्य संस्कार करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि वहां अंत्य संस्कार होने से सीधा स्वर्ग में एंट्री। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम है। इतने बहुत भगवान के भक्त इतने सरल है, भगवान भी कितना उनसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो अभी भी बहुत सारी ग्लोरिफिकेशन है भगवान के, लेकिन 9-20 हो गए ज्यादा। तो हमें जगन्नाथ जी का जो अष्टकम है वो आज हम रिसाइट करेंगे। मैं सबको मिला है ना, मोबाइल में मैंने भेजने के लिए बोला था। तो वो अगर आप करते नहीं है तो आज से चालू कर दीजिए। सुबह समय मिलेगा तो गाइए, शाम को समय मिलेगा तो गाइए। रथ यात्रा नजदीक आ रहा है। भगवान जगन्नाथ जी का ये अष्टकम है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने लिखा है। तो सबको मिला ना, मोबाइल में डाला था ट्यूसडे ग्रुप में, ट्यूसडे के प्रोग्राम।